या अल्लाह, लोग कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो तू कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देता है, लेकिन मुझे तो अब कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तनवीर ने सिर्फ अपने बेटे की जान नहीं ली, उसने मुझे और मेरी बहनों को बचपन में ही यतीम कर दिया। उसकी वजह से बड़ी अम्मी पूरी जिंदगी घुटती रही। उसने हमारे घर की, हमारे खानदान की सारी खुशियां छीन ली। क्या करूं मैं उस औरत को सजा दिलवाना चाहती हूँ, लेकिन फैज जो चाहता है वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। अल्लाह, अब बस तेरा भरोसा है। अब तुम इतना नाटक भी क्यों कर रही हो? अब देखो, ये बात तो है नहीं कि तुमने पहले कभी ऐसा किया नहीं है। क्यों? याद है उस रात किस तरह तुम मुझे और मेरे प्यार को ठुकरा कर भाग गई थी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक रात, यही तो चाहता हूं तुमसे। और तुम अपनी प्यारी बहन सनम के लिए इतना भी नहीं कर सकती है? देखो ना आया, हमारी कहानी कहां से कहां पहुंच गई, और अब कहीं जाकर तुम मेरी बनोगी। तुम्हें एहसास भी नहीं मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और आज मेरी ऑफिशियल सुहागरात है, वो भी बेगम साहिबा की बदौलत। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने मुझे क्या दिया है। मुझे लग रहा है कि मैं खुशी के मारे कहीं मर ना जाऊं। या तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। तुम कबूल है। मुझे माफ कर देना राहत, मैं आपका भरोसा तोड़ रही हूँ, पर अपनी बहन की खातिर ये मुझे करना होगा। आज के बाद शायद मैं जीना ही भूल जाऊं, पर अपनी बहन की खातिर ये कुर्बानी भी मुझे मंजूर है। हया, हया, हया।
आपकी सनम इसी तरफ आ रही, वो आपसे अपनी बात मनवाने को कही। मुझे उम्मीद है कि आप उसे इतनी आसानी से शहर का पता नहीं देंगे। अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। जो खेल तुम सीख रही हो ना, वो हम बहुत पहले से खेल रहे हैं। सनम से आहिल की डायरी जलवाना तो हमारे खेल की पहली चाल थी, और ऐसा करके सनम ने खुद ब खुद आहिल से अपने आप को अलग कर लिया। अब बारी है हमारी दूसरी चाल की। दोनों बहनों को फुदकने का बहुत शौक है ना। एक चिड़िया तो पहले से ही हमारी कैद में थी, अब दूसरी की बारी। आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप क्या सोच रही हैं? हम बहुत जल्द उन दोनों बहनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाले। बहुत जल्द हम अपने बेटे रेहान का बदला उन दोनों बहनों से ले लेंगे। उन दोनों बहनों को हम खत्म कर देंगे, और जिस दिन ऐसा होगा ना, उस दिन हमारी कसम ही पूरी हो जाएगी। होश आ गया? हाँ? मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मैं तुझसे ऐसा कहूंगा, लेकिन मेरी दिली तमन्ना है कि तू एक ऐसी नींद सो जाए कभी होश में ना आए। आप भाईजान उस हया के सामने मर्दानगी दिखा रहे हो क्या? जैसे ये हाथ पैर बंद करके मारोगे मुझे? तुम तो फौज के आदमी हो ना, तो एक फौजी की तरह लड़ो ना। ये हाथ खोलो ना मेरे, खोलो ना हाथ। क्या हुआ, हिम्मत नहीं है क्या? अरे कैसे मर्द हो तुम? अरे ये तो सोचो, जिस औरत के लिए सब कर रहे हो वो उसके लायक है भी नहीं। अरे इतना वक्त गुजारा है मैंने उसके साथ, और तुम तो जानते हो कि तुम्हारा छोटा भाई कितना कमीना है। क्या पता तुम्हारी वजह से जिस सुहागरात का मजा अधूरा रह गया, वो शायद मैं पहले ही बना चुका हूं। बस मर्दानगी दिखाने की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें अपने मर्द होने पे शक होता है, और मर्दानगी की बातें वो करते हैं जो अपने उसूलों के पक्के होते हैं, जो जानते हैं कि औरत से किस तरीके से बात की जाती है, जो हर औरत को इज्जत की नजर से देखते हैं। एक अकेली और एक लाचार औरत भूख मिटाने का जरिया नहीं होती, वो एक जिम्मेदारी होती है। भला तुम क्या समझोगे फैज, जिसने अपने घर की औरत को नहीं बख्शा, जिसने अपनी खुद की भाभी पे गंदे इरादे रखे? तुम्हारा बस चलता ना तो तुम अपनी अम्मी तक को भी धोखा दे देते। चिल्लाओ मत, बहुत बोल लिए तुम और बहुत सुन ली मैं, लेकिन अब तुम्हारे बोलने का वक्त खत्म। तुमने जो किया ना वो प्यार नहीं था फैज, वो तुम्हारा वैश्यपना था। लेकिन अब बस, अल्लाह के करिश्मे से आज मेरे राहत जिंदा है, और ये इस बात का गवाह है कि मेरे अल्लाह को भी मेरी सच्ची मोहब्बत कबूल है। तुम प्यार का मतलब क्या समझोगे? तुम मेरे और राहत के प्यार को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम इतने घिरे हुए इंसान हो कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मेरे और राहत के बीच में कितना प्यार। अरे बस, ये मोहब्बत की बातें करके है ना, ताजमहल नहीं बना करते, जुनून चाहिए उसके लिए, जुनून जो मेरे अंदर है। क्या कर रही हो? अपने आप को खोलने की कोशिश कर रही हो? वैसे अब तुम अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारी बहन ना वक्त की अहमियत को समझे, लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ 5 मिनट है। जानती हो क्यों? क्या होने वाला है?
होने ये वाला है कि अब ये रस्सी धीरे धीरे जल जाएगी और ये सुनहरे चाकुओं वाला झूमर सीधा तुम्हारे ऊपर आकर गिरेगा। तो जानती हो क्या होगा? तुम मर जाओगी, जैसे हमारा बेटा रेहान मर गया। बहुत मोहब्बत करती हो ना तुम हमारे बेटे रेहान से, और हमारा बेटा भी तुमसे बहुत प्यार करता था। तुम क्या कर रही हो? ऐसे नहीं होगा, तुम अपने आप को नहीं खोल पाओगी और हमें नहीं लगता कि तुम्हारी बहन वक्त पर आ पाएगी। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आज तुम जीत पाओगी, क्योंकि आज तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुमसे कुछ नहीं होगा। क्या कर रही हो? अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी मदद करते हैं। रुको, इतना तड़प रही हो ना, हम तुम्हारी मदद करते हैं। अब देखो, तुम अपने बहन के भरोसे रहोगे ना तो अपनी जान गंवा बैठो, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि तुम्हारी बहन वक्त पर आ पाएगी और तुम्हें बचा पाएगी। और वैसे भी हथकड़ी से तो तुम्हारा पुराना नाता है, तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता भी होगा कि इसे खोला कैसे जाता है। ये हमारे पास बहुत सारी चाबियां हैं, इसपे एक चाबी तुम्हारी इस हथकड़ी की भी। इस गुच्छे में से वो चाबी ढूंढ लो और अपने आप को आजाद कर, ठीक है? खुदा हाफिज। रात रुक जाइए, तो अल्लाह का वास्ता उसे छोड़ दीजिए। रात छोड़ दीजिए उसे। रात नहीं। चलो, तुझे खेलने का बहुत शौक है ना, चल खेलते हैं। भाईजान, खेल है ना, बराबरी वालों में खेला जाता है। ले, हो गया बराबर। तो हमेशा से मेरे लिए मेरा फर्ज था। तुझे मैंने अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया था, तूने मेरे साथ, मेरी परवरिश के साथ धोखा किया है। चल उठ, आज तुझे मैं तेरे सारे गुनाहों की सजा दूंगा।
Come on, get up. अब उठना। ये उस भाई की पीठ पर छुरा भोंकने के लिए जिसने तुझे अपनी जान निकाल के दे दी। भाभी तो माँ जैसी होती है ना, तूने उसी माँ पे अपनी आंखें गड़ाई। मैंने तुझे अपनी जान निकाल के दे दी और तूने उसके साथ क्या किया? इसे छोड़ दीजिए, बस इससे पूछे वो गन कहाँ है। फैज, वो गन कहाँ है? फैज, जिंदगी तुझे एक आखिरी मौका दे रही है, मौत से पहले कुछ अच्छा करने का। बोल वो गन कहाँ है, बोल 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 वो गन कहाँ है? ड्रॉर में, ड्रॉर में। नहीं होगा तुझे, रुक। पुरुषी घुस जाएगी, जल्दी जल्दी करो। हाँ ये हिलना मत, हिलना मत। जल्दी खोलो। किसे बेचा आपने? अल्लाह के लिए बताइए, हमारी बच्ची को किसे बेचा आपने? हम पूरी दुनिया ढूंढ लेंगे, बोलिए। नहीं पता, मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। नहीं जानते ना कि हमारी बच्ची कहाँ है? जब आप हमारी बच्ची के बारे में कुछ जानती ही नहीं है तो आपको जिंदा रहने का क्या फायदा? आपको तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें हम खत्म कर देंगे अभी।
गलती से मैंने उस बच्ची को बेचा था। उसकी एक चीज याद है मुझे, मैं बताता हूँ। जल्दी बताओ। या बस ये हमें हमारी बच्ची का पता बता दे, आपसे वादा करते हैं, इसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं। अल्लाह के लिए जल्दी ढूंढो। क्या? ये शायद उसी का पता है, उसका शायद गलती से गिर गया था। लगता है हमें गुड़िया फैक्ट्री फिर से जाना होगा। सीधे चलो, चलो। रुको यहीं पर। चलो। इतनी बुरी तरह गिरने के बाद ये कभी उठने की हिम्मत नहीं करेगी। वाह, क्या बात है, आज बेगम साहिबा खुद चल के यहाँ आई है। क्या खिदमत की जाए आपकी। तुमने हमसे निकाह किया सिर्फ और सिर्फ हमारी दौलत के लिए। हमने अपने खून, अपने बेटे का हक तुम्हारे नाम लिख दिया और तुमने क्या किया? हमारे सीने में खंजर भोंक दिया। तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा एक नाजायज बेटा है। नवाब साहब है, आई क्या वो? लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकते हैं? हमने तो सुना था कि
लोग एहसान का बदला अपनी जान देकर देते हैं, लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया? ये सिला दिया हमारे एहसानों का। हमने तुम्हें इतने दिनों तक जिंदा रखा, तुम्हारी जान बख्श दी, और तुमने हमारे साथ ये खेल खेला। इससे तो बेहतर होता कि हम तुम्हें उसी दिन मार देते। ये सब छोड़ो, हम तुमसे बहुत प्यार से पूछ रहे हैं, हम बताओ कि हमारी बच्ची, हमारा जिगर का टुकड़ा, हमारी बेटी का। हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ हमारी बेटी कहाँ है? क्या किया तुमने हमारी जान के साथ, हमारी जान से बच्ची के साथ क्या किया? अल्लाह के वास्ते बोल दो कुछ। सुना तुमने? तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब बता दो हमारी बेटी कहाँ है, वरना क्या? हमसे हमारी जिंदगी ले ली, तुमने हमसे हमारा परिवार छीन लिया, हमारा घर छीन लिया। अपने फायदे के लिए तुमने 20 साल से हमें यहाँ कैद करके रखा। अब हमें मौत से डर नहीं लगता, जो करना है करो, लेकिन हम तुम्हारी बेटी का पता कभी नहीं बताएंगे। नवाब, कभी नहीं। अब तुम्हें एहसास होगा कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। उसी सजा से गुजर रहे हैं, उसी दर्द को महसूस कर रहे हैं। तुम शायद जानते नहीं, हमारा बेटा, हमारा रेहान मर चुका। हमारा रेहान मर चुका। अब हमारे जीने की उम्मीद सिर्फ एक है, हमारी बेटी, सिर्फ हमारी बेटी। हम कैसे भी कर हमारी बेटी को ढूंढना चाहते हैं। हमें बताओ कि हमारी बेटी कहाँ है। कुछ भी हो जाए, हम अपनी बेटी को ढूंढ के रहेंगे। बताओ हमारी बेटी कहाँ है। तुमने बहुत से इंसानों को जख्म दिए, और ऐसे जख्म कभी भरते नहीं हैं। ऊपर वाला सब देख रहा है, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ेगी। आज तक तुम हमेशा जीतती आई हो ना, लेकिन अब तुम्हारी हार होगी, सबसे बड़ी हार। हमारी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी नवाब। जानते हो क्यों? क्योंकि खेल के सारे मोहरे तनवीर हमेशा अपनी मुट्ठी में रखती है। अगर आज तुमने हमें ये नहीं बताया ना कि हमारी बेटी कहाँ है, कैसी है, तो अल्लाह का तो हम तुम्हारे बेटे आहिल की जान ले देंगे, मार डालेंगे हम तुम्हारे बेटे को, कह देते। तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, क्योंकि जो मुर्गी सोने के अंडे दे रही है उसे तुम कभी नहीं मारोगी। अगर ऐसा होना होता तो तुम उसे कब का मार चुकी होती। आज की तारीख में आहिल जिंदा है, और ये इस बात का सबूत है कि तुम मेरी वसीयत का तोड़ नहीं निकाल पाई हो। सही कहा है तुमने नवाब। लेकिन नवाब साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमने उस वसीयत पर आहिल के दस्तखत पहले से ही करवा लिए। और रही बात उसकी बीवी की, तो वो तो हमारी कैद में है, और अपनी जुड़वा बहन को बचाने के लिए हम जहाँ कहेंगे वो वहाँ दस्तखत करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।